हेलो। 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 हाँ जी। हाँ जी सर, हो गया मोबाइल चार्ज आपका? हाँ जी, हो गया, बताएं। हाँ सर, थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। हाँ, बताएं क्या बात करनी है। आपके विचार लेने थे। सर, जो आपने जो बोध गया पे जो भी आज डूंगेश्वरी में जो हड़कंप हुई है, वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है, हम्म। आपने जो बोला कि वो शांति के मार्ग से चलना चाहिए, ऐसा कुछ था। हाँ जी। आपको वो जो भी सॉल्यूशन है वो शांति के मार्ग से देना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, आपने हाँ, बताया उस वीडियो ठीक बात है। में। हाँ। तो सर, मुझे ऐसा लगता है जो आपने बताया है, हम्म। कब तक शांति 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 करते रहेंगे? कब तक शांति शांति करते रहेंगे? हाँ। आप बौद्ध हैं? हाँ। अच्छा, तो बौद्ध धर्म में कब तक बोला है शांति करने के लिए? नहीं, शांति करने के लिए कब तक ये बोला, ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति जैसा है उसका आंसर तो उसको वैसे ही देना पड़ेगा ना। अच्छा, कहाँ लिखा है ये बौद्ध धर्म में? कौन सी गाथा लिखी है? कौन सी किताब में आपने पढ़ा है कि बौद्ध धर्म में ऐसा अच्छा, लिखा है कि जो ऐसे आदमी को वैसे जवाब देना पड़ेगा? नहीं वो ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है, हाँ, हाँ, ये बात छोड़ दो। जो प्रैक्टिस में है, जो अपने हाँ। सामने दिख रहा है, हम्म। बुद्ध ने क्या कहा है, जो प्रैक्टिस में दिख रहा है आपको, हम्म। तो आप जैसे बौद्ध आपको धर्म को क्यों करना। मानते हो? आप हिंदू धर्म में वापस चले जाओ, क्योंकि वहीं पर ऐसा बताते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भगवान तो कभी कहते नहीं है कीड़े पत्थर देंगे। अच्छा, आपका ऐसा कहना है कि जो आप शांति नहीं आती तो आप लायक ही नहीं है बौद्ध धर्म में रहने के लिए, ऐसा भाई आपका साहब, कहना है? जब आप जो है बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हो, पहले तो वो मुझे बताओ। आप कुछ जानते हो बौद्ध धर्म के बारे में आप? नहीं, जानना क्या है इसमें? आप अच्छा, ऐसे जानना बता क्या रहे। है? आप ऐसे बिना बता रहे जाने सर, बिना रुको जाने रुको आप कैसे रुको, बताएंगे कि एक बौद्ध धर्म क्या है? एक एक मिनट रुको सर। आप ऐसे लेके जा रहे कि जैसे आपको ये मानना है। आप भी तो वही बात कर रहे हैं जो पंडे लोग करते हैं, सब बातें कि आपको क्या पता है, फिर आपको ये पता नहीं, वो पता नहीं। हम नए नहीं तो मॉडल के मैं नए बच्चे हैं। आदरणीय बात तो आदरणीय जी, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश सिरसाट है। संदेश? सिरसाट। अच्छा, संदेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र में मैं पूना से बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, पूना से बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो संदेश जी, मुझे ये बताइए, आप जो है कि आपने कहा है कि आप बौद्ध हैं, ठीक है। हम्म। यहाँ तक बात मैं मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बौद्ध कैसे हैं, ये जानने वाली बात है। क्या इसमें मैं कै- जान सकता हूँ कि आप बौद्ध कैसे हैं? यानी कि कैसे, यानी कैसे आपको, यानी कि आप क्या सुनना बौद्ध चाहते धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? हैं? मुझे बौद्ध धर्म के बारे में मैं क्या जानता हूँ, हाँ। यानी कि क्या सुनना चाहते हैं, मैं वही बोल रहा। आपको अच्छा, चलो ठीक है। आपने कौन से बारे में बात। बाबा साहेब की लिखी हुई भगवान हाँ। बुद्ध और उनका धम्म किताब पढ़ी है? हाँ। पढ़ी है पढ़ी तो आपने? न, हैं? हाँ पढ़ी सुनी है। वो जो धम्म के जो लोग बोलते हैं तो अच्छा, अच्छा, जाके कोई बात सुनते नहीं, हैं। कोई बात नहीं, आपने तो पढ़ी हम है ना वो? जाके। सुनी है, हाँ। पढ़ी है, एक ही बात है, कोई बात हाँ। नहीं। उसी से तो हाँ। मालूम पड़ेगा हमारे को धर्म के बारे में कि बाबा बाबा साहेब ने जो जो धर्म अपनाया है, तो हाँ। भगवान बुद्ध का धर्म जो है क्या कहता है, किस बारे में कहता है, ठीक है। तो हाँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म में जो है बाबा साहेब ने क्या कहा है, उसमें क्या लिखा है? सिंह सेनापति और एक राजा प्रसिंदी का सेनापति था, दो कहानियां उसमें लिखी हुई हैं, वो आपने पढ़ी हैं? और शायद याद तो नहीं है, बचपन में पढ़ी थी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुनो, संदेश जी। हम्म। भगवान बुद्ध ने जो है दो तरह के लोगों को दीक्षा दी, धर्म दीक्षा। हम्म। एक लोग वे हैं जो परिव्राजक हैं। हम्म। परिव्राजक कौन होते हैं? जो घर बार छोड़ देते हैं, अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, सारी संपत्ति को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम्म। वो त्यागी लोग होते हैं। हम्म। वो सब तरह का त्याग करते हैं जिंदगी में, इसीलिए उन्हें पूजनीय कहते हैं, ठीक है। जिसे हाँ। आप बौद्ध भिक्षु समझते हैं। हाँ, वो पता है। हाँ, और दूसरे प्रकार की दीक्षा दी उन्होंने गृहस्थ लोगों को, जो घर नहीं बराबर। छोड़ते हैं, रिश्ते नाते नहीं छोड़ते हैं, कोई संपत्ति नहीं छोड़ते हैं, सही बल्कि बात है, सही बात अपना है। काम धंधा करके और धर्म का पालन करते हैं, ठीक है। हाँ। 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 अब दोनों के लिए जो है धर्म का जो मार्ग है पालन करने का, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? हाँ। जैसे कि हिंसा का मार्ग है ना। तो हाँ। हाँ। एक एक बौद्ध भिक्षु जो है, जो घर छोड़ चुका है, परिव्राजक बन चुका है, और उसका जीवन नहीं, का वो लक्ष्य, सुन लीजिए अब भिक्षु भिक्षु के मेरी लिए बात है सुन ना। लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बीच में मत टोकिए, अगर आपको नहीं पता है और मैं बता रहा हूँ तो सुनना पड़ेगा ना आपको। हम्म। जब ही आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है। तो बोलिए एक आप। बौद्ध भिक्षु के लिए किसी भी कारण के उपस्थित होने पर भी उसे हिंसा नहीं करनी होती, क्योंकि उसको अपने जीवन से कोई मोह नहीं होता है, ठीक हम्म। है। समझ में आ गया आपको बात? हम्म। हम्म।
लेकिन दूसरी तरफ जो गृहस्थ है उसके लिए भगवान बुद्ध ने ऐसा नियम नहीं बनाया। उसके हम्म। लिए क्या नियम बनाया है कि सबसे पहले वो अहिंसा का पालन करेगा। क्या करेगा? अहिंसा अहिंसा का का। पालन, हाँ। और जब अंततः जब उसे लगे कि अब अहिंसा से कोई काम बनने वाला नहीं है, उसकी जान खतरे में है, उसके हम्म। रिश्तेदार या उसके अड़ोसी पड़ोसी यानी कि जानकारों की जान खतरे में है, या फिर उसकी संपत्ति खतरे में है, या फिर दूसरों की संपत्ति खतरे में है, तो ऐसा होने पर वो जितनी हिंसा की आवश्यकता है उतनी हिंसा का वो प्रयोग कर सकता है। समझ में आ गया आपको? हम्म। और भगवान बुद्ध का धर्म जो है नितांत व्यवहारिक है, व्यवहार में लाने जाए लायक है, इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म जो है पूरी दुनिया में फैला। सही ठीक है बात है आप। महोदय जी, हाँ। तो सही बात। इसीलिए इसीलिए जो है ये जो हिंदू लोग जो होते हैं ना, वो सबसे पहले किसी भी बात का समाधान क्या ढूंढते हैं? धनुष बाण में, तलवार में, भाले में। ये हिंदू लोगों की संस्कृति है। लेकिन भगवान की संस्कृति कौन सी है? भगवान बुद्ध की संस्कृति है कि ना ही वेरेण वेराणी समन्ति गुदाचनंग अवेरेण च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले जो है शांति से काम लेना होता है, प्रेम से काम लेना है, जितना मीठा हो सकता है उतना मीठा बनना है। लेकिन जब लगे कि भैया अब तो जो है बिना हिंसा के जो है सामने वाला नहीं मानेगा और हमें नुकसान पहुंचा देगा, तब हमें हिंसा करनी होती है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक हम्म। हिंदू में और एक बौद्ध में बड़ा फर्क है कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ तो आपकी तो बात सही है, आपकी बात हाँ हो गई, अभी अब मेरी सुनो, बात बोलूं। और सुनो अभी। हाँ बोल। अभी जितने भी बौद्ध लोग हैं, जैसे आपने कहा कि आप बौद्ध हैं, ठीक है। हम्म। अभी मैं अगर फर्क करना चाहूँ कि एक हिंदू में और एक बौद्ध में क्या फ़र्क है, तो एक हिंदू को गाली देना, तो हिंदू क्या करेगा? गाली का जवाब गाली से देगा ना, देगा कि नहीं देगा? क्या पता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई साहब, एक हिंदू जो है जब उसको आप गाली दोगे तो वो भी आप पलट के आपको दो चार गाली देगा, हो सकता है आपको ये पिटाई भी कर आपकी दे। मत हो गया, मेरा मत हो गया, उसका मत अलग हो सकता है। आप कैसे बोल सकते हो गाली अच्छा ही तो देना? बताइए और क्या कर सकता है एक हिंदू जो है? वो थप्पड़ एक, मार सकता है आपको, गोली भी चला सकता है आपके ऊपर, ज्यादा ईगो होगा तो उसके तो मैं भी तो कुछ वही भी कह रहा कर सकता है, हूँ। उसके ऊपर है वो। वो नहीं भी आदरणीय, कर सकता है, वहां से चला भी जा सकता है, आपसे आदरणीय, बात भी नहीं कर सकता है। आदरणीय संदेश जी, मैं ये कैसे सामान्य, कैसे आप और मैं नहीं डिसाइड कर सकते ना सामने वाला बंदा क्या करेगा। ठीक आदरणीय, है। आदरणीय संदेश जी। सर जी आप भी 2 मिनट सुनिए, आपकी जो बात है सब बराबर है, मैं उसको क्रॉस नहीं करता। तो बात सुनिए, आपकी जो बात है सही है। और बुद्ध ने वो धम्म भी दिया है और वो मार्ग भी दिया है, सही बात है। लेकिन कैसा है, जो आने वाला जो ये युग है, जो ये बच्चे है, आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, आपको बोलना ही तो नहीं चाहते, आप वो उसके धम्म परे का, में चल रहा अच्छा है ना। धम्म का फिर क्या फायदा आपके लिए, बताओ मुझे। धम्म का आप प्रयोग कहाँ करेंगे? आपके धम्म। जीवन में धम्म का उपयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? बताओ हाँ मुझे। जब मेरा आपको, मेरा आपसे मैंने धम्म। पूछा धम्म, आपने हाँ। पढ़ा नहीं है, धम्म नहीं की नहीं, बात जानकारी सुनिए नहीं है, अब। तो आपके लिए आप धम्म है क्या? तो मैं धम्म का उपयोग कहाँ करूंगा? मैं हाँ, धम्म का उपयोग शिक्षा में करूंगा, कैसे बताओ ना, क्या जहाँ पे शिक्षा? लड़के। मैं वही बोल रहा ना, जहाँ पे लड़के शिक्षा का, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, हम्म, इसमें धम्म की शिक्षा देना आवश्यक है, क्या धम्म की क्योंकि शिक्षा वहां बताओ से ना मुझे कुछ, क्या धम्म की धम्म शिक्षा दोगे की वहाँ पे? शिक्षा यही है कि सबके लिए समानता रखो, आदर रखो, भाईचारा रखो, सब समान है। और ये जीवन में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सबके लिए समान है, मैत्री भावना करो। और सबके जीने का हक है, उसके हक मारो मत। अपने जो भी है, अपना जो भी है उससे संतुष्ट रहो, दूसरों के इसमें ये ये मत करो। बातें तो, मेरी बात सुनो आदरणीय संदेश जी, जो बातें आप बता रहे हो ना, हम्म। ये बातें दुनिया के सारे लोग बताते हैं। हिंदू भी कहेंगे, मुसलमान भी कहते हैं, सारे सारे लोग कहते हैं। बताते, बात तो सुनिए, सारे बताते हैं। ठीक है। आपका जो मूवमेंट चलता है, जो आपका मूवमेंट है, अच्छा काम कर रहे हैं आप, वो मैं उसके लिए कुछ ये नहीं बोल रहा, और आपके विचार को भी सल्यूट करता। आपके विचार जो है, आपने जो हद तक, ये भी दूसरी बात जो है, ये भी समझना चाहिए। लेकिन ये भी बात समझना चाहिए, जो अपन बता रहे लोगों को, अच्छा, वो आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम, आपने मुझे सुनने फ़ोन वाला किस तो लिए किया है नहीं है। उस टॉपिक पे आ जाइए। आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं मेरा प्रॉब्लम यही है, जो आप बताते हैं कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, यही बौद्ध धर्म हमें सिखाता है। सही हाँ, बात है आपकी। लेकिन हाँ। देखो, 30-90 दिन, 93, कितने दिन हो गए वहां पे, 93 दिन हो चुके हैं। हुँ, तो भी सरकार समझी नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ हुँ। कहाँ मूवमेंट, कभी कभी अहिंसा को छोड़ के भी काम करना पड़ता, क्योंकि ये जो अच्छा तो है। आप ये आ, बताइए, आ, सुनिए ठीक है, आपकी बात समझ गया मैं। अब ये बताइए आप वहाँ पर हिंसा का कैसे आप उपयोग करके उस महावीर को छुड़वाएँगे? अब जो ढूंगेश्वरी में जो मैटर हुआ, जो हाँ, बंदे ने वो बोला,
अब हम्म वो साहजिक है ना, जो अपना जो प्रेरणा स्थल है, जहाँ हम्म पे जाएंगे तो उनको मन से ऐसे भर के आएगा कि यार इतना कुछ किया। तो हाँ उन्होंने वो नारे दिए वहां पे जय हाँ भीम के। तो हाँ मुझे तो नहीं लगता वो खुद ने दिया, जानबूझ के ही दिया होंगे, उनको हाँ लगा होगा मन से। हाँ, हाँ कुछ किया होगा जो यो देख ठीक है के, जो नजारा देख के उनके मन में आया होगा, तब ठीक जाके है। दिया ना। कोई जानबूझ के तो उसके सामने जाके तो नहीं दिया जय नहीं, भीम अगर जय भीम जय जानबूझ के भीम। भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं बुराई नहीं, नहीं बात है। बात तो सुनिए, कोई हाँ। कहा भी जानबूझ के नारे देता कि आप रास्ते से चल रहे, वहां पे जय भीम के नारे कोई देगा क्या? नहीं, जय वहां भीम पे का नारा स्थल है। लगाने में बुराई क्या है? हाँ, जय भीम का नारा लगाने में बुराई क्या है? नहीं बुराई कुछ भी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो सामने वाला बंदा वहां पे भड़का, फिर वो बोला जय श्री राम बोलो यहाँ पे। हाँ तो वो जो बंदे ने किया, आपने हाँ जो दिया कि वहां पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हाँ। अहिंसा का मार्ग करना चाहिए, अहिंसा के मैंने तो उसमें और ये हम में कहा है, फर्क क्या रहा, आदरणीय उसमें और जी, हम में आदरणीय फर्क क्या संदेश जी, रहा है। आदरणीय संदेश जी, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि आपने जो है अभी तक बुद्ध के धम्म की एक भी बात मुझे नहीं बताई है। आपने जो मोटी मोटी बताई ना, समानता रखनी चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, ये बातें जो बड़ी सामान्य बातें हैं। ये तो बुद्ध बुद्ध का धर्म धर्म जो की है आपको चार यही आर्य नहीं है। सत्य सुनना है कि या वो अष्टांग मार्ग सुनना है, वो बात बतानी चाहिए आपको। हैं? अष्टांग हाँ, मार्ग अष्टांग चाहिए मार्ग क्या सुनाइए बता। मुझे, अष्टांग मार्ग सुनाइए। अच्छा, हाँ, वहां जो से मालूम अष्टांग पड़ेगा। मार्ग जो उन्होंने बोली सम्मादिट्ठि है, क्या है या बताइए मुझे, उन्होंने सम्मादिट्ठि चार बताइए। या वो चार आर्य सत्य, देखो हमने तो वो आप लिटरेचर में मुझे इसका तो सम्मादिट्ठि बताइए कि सम्मादिट्ठि क्या होती है बस। नहीं, वो तो मुझे पता नहीं समाधि से क्या आपको होता है। पता है क्या, वो बताइए। हाँ, आपको पता है क्या है, वो बताइए। मुझे तो ये पता है कि अच्छा, ये एक बात और बताइए आप मुझे कि आपके कौन कौन से महापुरुष हैं? आ, कौन कौन आपके से महापुरुष पुरुष है। आ, देखो, आपके जो जो, पहले हाँ तो पहले, भगवान गौतम बुद्ध आते हैं, जी ठीक है। ठीक है, और उसके उसके बाद जो आएंगे यहाँ पे महाराष्ट्र में, संत तुकाराम आएंगे। अच्छा, और वहां से शिवाजी महाराज आएंगे, संभाजी अच्छा, महाराज आएंगे, फिर फुले हाँ, जी आएंगे। अच्छा, फिर वहां से शाहू महाराज आएंगे, अंबेडकर साहब आएंगे, कबीर आएंगे। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि आपके कौन से महापुरुष ने जो है आपके हाथ में ईंट थमाई थी? जब कोई अत्याचार करे तो आप ईंट हाथ में ले लेना, किसी महापुरुष ने थमाई तो वो बताओ मुझे आप। नहीं, उन्होंने हाथ में ईंट तो नहीं थमाई, लेकिन जो नॉलेज अच्छा, है उनका जो, अगर उन्होंने ईंट नहीं थमाई, तो जैसे बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हुए ना पूरी जिंदगी, वो हुए नहीं हुए? महात्मा फुले जी का हम ले सकते हैं उदाहरण, सुन जो तो ईंट लो भैया, थमाने की बात आप जो हाँ तो बोले। जो पुणे से सुनिए, महात्मा फुले है, वो दान ज्योतिबा परीक्षा फूले जी ये पर वो सब अत्याचार सब हुए। जानते थे। अरे लोग भैया, उनकी अरे विद्या से भैया अवगत मेरी थे। बात सुनो, तुम जो है जानते कुछ भी नहीं हो और बताना बहुत कुछ चाहते हो और बहस भी करना चाहते हो, तो कम से कम पहले जानकारी ले लो। मैं ये हाँ, कहना चाह बताओ। रहा हूँ कि भैया हमारे किसी भी महापुरुष ने अपने आपके हाथ में ईंट नहीं थमाई है और ना हम्म ही बदला लेने के लिए कहा है। और हम्म उन्होंने जो है शांति से, अहिंसा से इतनी बड़ी क्रांति कर दी, पूरे समाज को बदल दिया। लेकिन हम लोग जो अपने हाथ में ईंट लेके चलते हैं, गाली जवाब गाली से दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और बल्कि जो है अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती भाई कि अहिंसा से जो काम हो सकता है, दुनिया बदल सकते हैं अहिंसा से, लेकिन हम हिंसा से जो है अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। आज तक कभी पड़ोसी बदला है अपने को आपने? आप बताओ एक मुझे। बात बता दो, आप अभी एक बात अब मैं बता आपको दो। कोई बात नहीं बता जो रहा हूँ, आप जो जो है नहीं फोन, नहीं, आप मेरी बात एक सुनो बात भैया, बता दो, मैं आप इतनी लंबी एडवोकेट बातें है नहीं कर ना। सकता आपसे, इतनी लंबी बहस नहीं कर सकता, क्योंकि जो आदमी समझ सकता हो ना उसे समझाया जाए। मैंने पहले ही अच्छा, कह दिया अपने वीडियो में कि जो अम्बेडकरवादी हैं ना, तो इनको मुझे अम्बेडकरवाद आप पता एक बात है। बताओ, मुझे एक बात बताओ अब आप। मुझे, आप जो है, मैं कह रहा हूँ एक कि ही बात आप, बताओ आप, सिर्फ एक ही बात बताओ, अभी तक जो महाराष्ट्र में या ये देश में, ऑल ओवर देश में शांति से कौन से प्रश्न छूटे बौद्ध लोगों के? क्या छूटे हैं? कौन से क्वेश्चन छूटे? वहां पे किसी की जीव की हानि नहीं हुई, या किसी जैसे अभी अरे भैया, तुम्हें तुम्हें ये पता ही नहीं है कि अहिंसा क्या होती है और हिंसा क्या होती है। अभी तुम जो है बहुत ही प्राइमरी अच्छा, एजुकेशन में भी नहीं हो, अभी तो स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो तुम्हारा जो है। पहले स्कूल में एडमिशन ले लो, थोड़ा सा सीखो, समझो, क्या उसको सीखना है प्रैक्टिकल आपको? क्या प्रैक्टिकल करके आपको देखो मैं वही जरा। तो पूछ रहा हूँ, आपके तो वही पूछ रहा हूँ, जो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विद्यापीठ के लिए न जाने कितनी जाने गया गमाना पड़ा, तो जाने तब देते जाके रहो, वहां पे जाने दे तुम भी। भाई तुम भी वहां पे लाठी उठाओ, नामाकरण हुआ। ईंट उठाओ, उसके सुनो, बाद सुन तो लो भैया। जो जो अरे बच्चों के भाई, ये होते थे, जो अरे भैया मैं जिनपे क्या क्या बोल रहा हूँ, अत्याचार सुनो होते थे मेरी बात कॉलेज सुनो, पे, मेरी बात सुनो। उनको वहां पे जान देना पड़ा, तब जाके कहाँ पे वो रुक गई, उनको अत्याचार पीड़ा
वो जो तो बच्चे भाई के तुम उनके भी राइट्स जाके जो आ है गए। लाठी डंडा उठाओ और वहां जाके लड़ो उनसे, सर फोड़ो उनका, और तुम्हारी जान जरूरत पड़े तो तुम भी जान दे देना वहां पे जो है। करो हाँ ठीक है, बदलाव। दे देंगे हम, जान तो दे तो देंगे, ठीक वो है, मैं जान तो नहीं देने दूंगा। में क्या प्रॉब्लम। मैं तो नहीं दूंगा जान जो है। आपको किसने बोला जान दो? आपकी जो बात है, वो बात को हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपसे, मैंने बोला आप आपको जान दो आप एक करके। काम करो भैया, मैं जो है अपनी गलती मान रहा हूँ कि मैंने इतनी देर तुम्हें समझाने का प्रयास किया, जबकि मुझे हाँ समझाना नहीं चाहिए था। मुझे देख लेना चाहिए था कि हाँ, समझने का लेवल है या नहीं है। प्राइमरी अच्छा। एजुकेशन नहीं है और मैं आपको जो है सेकेंडरी और उसके सीनियर एजुकेशन दे रहा हूँ। तो मेरे ओके। मुझसे गलती हुई है, इस गलती को मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना। चलो हाँ। ठीक है। ओके, जय भीम, नमोदय।